दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट अपलोड किया था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें मैंने पूछा था आप लोगों से एक सवाल कि क्या आप लोगों को मेरे माइक का रिव्यू चाहिए, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो प्लस रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ कि किस तरह की साउंड ये माइक जनरेट करता है, आपको लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, यूट्यूबर्स के लिए है फायदेमंद या नहीं है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ माइक से रिगार्डिंग। तो दोस्तों अगर सभी सवालों का जवाब आप लोगों को चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों को कनेक्ट करना है, किस तरीके से फैंटम पावर आपको काम करता है, किस तरीके से पिन्स आपको कौन सी लगानी है, कहां पे लगानी है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक साहो। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ WR-800। ये माइक है, कंडेंसर माइक है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है। आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ से। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हर तरफ राइट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है चारों तरफ। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मिल जाता है आपको शॉक माउंट, एक मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट XLR केबल और एक मिलता है आपको एक्सटर्नल साउंड कार्ड। तो दोस्तों अगर बैक साइड की बात करें तो इसके जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ आप सभी इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसके बाद अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिल जाता है। तो दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको चीजें मिल जाती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम केबल से। तो केबल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिलती है आपको XLR केबल। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था, 4 साल पहले लिया था और ये अभी तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। बस इसकी मैंने लीड को थोड़ा चेंज कर दिया है। जो इसका केबल आप लोग देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल आपकी यहाँ से रिप्लेस कर दिया। उसमें थोड़ी सी नॉइस आ रही थी तो मैंने इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका शॉक माउंट। दोस्तों ये इसका शॉक माउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये 4 साल में इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसके अंदर। और ये सारा मेटल का आपको मिल जाता है। इसके ऊपर ये रबड़ की कुछ वायर लगी हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका ये माउंट मिल जाता है। इसे खींचने के बाद यहाँ पर हम माइक लगाएंगे, इसे लगते हैं साइड में। और अब मैं दिखाता हूँ आपको मेन चीज इसके अंदर। तो दोस्तों ये निकलता है हमारा माइक, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारा है माइक, आप देख ही सकते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है, मैं आप लोगों को चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही लाइट वेट है, मेरे ख्याल से 250 ग्राम के आसपास है। यहाँ ये कंडेंसर माइक है, मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। और ये पीछे की तरफ आपको मिल जाते हैं इसमें केबल लगाने के लिए। यहाँ आपको कोई भी एक्सटर्नल बटन नहीं दिया गया है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक जाली मिल जाती है इसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी, ताकि आपकी थोड़ी जो सेफ्टी है माइक की वो बनी रहे। और बाकी सब ये मेटल का बना हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर। तो अब रखते हैं इसको साइड में। अब देखते हैं इसके साथ और हमें क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। दोस्तों यहाँ मिलता है हमें साउंड कार्ड, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों जैक मिल जाते हैं, सुनने का भी और रिकॉर्ड करने का भी। इससे सीधा हम लैपटॉप अपने कंप्यूटर में लगाकर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। एक चीज और है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉब्स मिलती है हमें। ये नॉब्स मैं बताऊंगा आपको किस काम में आएगी, इसे ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल। तो दोस्तों इसे रखते हैं हम बिल्कुल साइड में। अब बात करते हैं पॉप फिल्टर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है पॉप फिल्टर। ये भी इसी कंपनी का है, राइट कंपनी का, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मैंने कंपनी के ही दोनों मंगाए थे। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत प्रीमियम है, एक्सपेंसिव है। मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा राइट का पॉप फिल्टर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप इसमें जो एक कॉटन देख रहे हैं, कपड़ा देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये हमारी जो फा की आवाज़ आती है, फा की आवाज़ आती है, जो भी हवा वाले वर्ड होते हैं उनको रोकने से, माइक तक जाने से हवा को रोकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाता है नॉब। यहाँ पर ये हम माइक में इसे अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मैं आपको थोड़ा सा पास ला कर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये मिल जाता है आपको नॉब्स और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये पूरा मेटल का बना हुआ है। प्लस यहाँ पर ये जो आप इसके मेटल देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लचीला है और इसे किसी भी डायरेक्शन में आप लोग मोड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अब इसके साथ हमें और क्या क्या मिलता है देखते हैं। इसे रखते हैं साइड में।
तो दोस्तों अब आता है हमारे पास में ये माइक का स्टैंड, मतलब हमें माइक को किस तरह से स्टैंड में अटैच करना है। आप ये देख सकते हैं, ये आता है सबसे पहले टेबल माउंट, इसे हम टेबल पे लगाने का काम करेंगे और इसके अंदर हमारा पूरा स्टैंड आएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मेटल का बना हुआ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, पूरा मेटल का है दोस्तों। अब बात करते हैं नीचे प्रोडक्ट जो हमारे पास में रखा हुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों ये निकलता है इसका एक इस तरह का माउंट, और आपने बहुत बार देखा होगा ये माउंट बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल में लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें एक माउंट मिल जाता है इसके अंदर, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये पूरा मेटल का है। इसमें आपको कुछ स्प्रिंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जो आप ये नॉब्स ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सबसे पहले वाली ये लगेगी हमारे टेबल माउंट के अंदर, तो दूसरी जो देख रहे हैं आप मेटल की, ये जो लगेगी ये लगेगी आपके माइक के अंदर। तो दोस्तों फिलहाल अब इसको रखते हैं हम साइड में। अब बात करते हैं हम अपनी फैंटम पावर की, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये है हमारी फैंटम पावर, आप देख सकते हैं ये 48 वॉट का है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको केबल मिलेगा, लो नॉइस मिलेगी आपको इसमें, और पोर्टेबल मिलता है आपको, यहाँ पे सिंगल चैनल है दोस्तों। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है, चारों तरफ आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको ये जो इसके अंदर प्रोडक्ट निकलने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, केबल है, हमारा अडेप्टर है, और उसके बाद में हमारी फैंटम पावर है। बैक साइड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ ये स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने वॉट का है, ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। अब इससे हम सबसे पहले निकालते हैं फैंटम पावर, और ये फैंटम पावर इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है, पूरी मेटल की बॉडी है। यहाँ ये सिंगल चैनल है, आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पीछे की तरफ आपको 2 नॉब्स लगाने के लिए मिल जाता है, एक पावर देने के लिए है और एक पावर यहाँ से आउटपुट लेने के लिए है। बैक साइड में देखेंगे तो एक बटन मिलता है आपको यहाँ पर, जो बटन व्हाइट कलर का आप लोग देख ही सकते हैं। इसे अंदर को प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर साइड में आपको इसकी ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं अपने केबल की, तो यहाँ पर आपको केबल मिल जाती है A to B। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की केबल है, और ये 4 साल से मैं लगातार इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई भी खराबी नहीं आई है। इसको रखते हैं साइड में। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। दोस्तों इसके अंदर निकलता है हमारा अडेप्टर। ये अडेप्टर हमारी फैंटम पावर को एनर्जी देने का काम करता है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है AC/DC अडेप्टर, और मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट लिखा हुआ है, इसमें सब चीज़ आप देख सकते हैं कितनी पावर ये सप्लाई करता है, मेड इन चाइना है। तो दोस्तों आपने जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं ये सब इंक्लूड नहीं आते हैं, एक साथ नहीं आते हैं, इनको हम अलग अलग लेते हैं सारे प्रोडक्ट्स को। अब बात करते हैं इनको असेंबल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं सबसे पहले शॉक माउंट के अंदर माइक को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप ये दोनों इसकी नॉब जो है ऊपर को खींचेंगे, और इसके बाद में इसको इसके अंदर आराम से, बहुत आराम के साथ में यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों ये इसके अंदर माइक फिट होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें कौन सी केबल लगानी है। तो जो हमारी माइक के साथ केबल आई है उस केबल को हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस पिन को इसमें लगाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये कौन सी है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं 3 पिन है इसकी, ये फीमेल है, और उधर जो आप माइक के अंदर देख रहे हैं ये मेल है। तो इसमें हम किस तरीके से फिट करेंगे, यहाँ पर एक खांचा मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये खांचा देख सकते हैं, इस खांचे के अंदर आपको ये वाली केबल को ऐड करना है। तो किस तरीके से करेंगे आप देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरीके से केबल हमारी अटैच हो जाएगी। अब जो इसका दूसरा सिरा है दोस्तों इस केबल का, वो लगेगा हमारा फैंटम पावर के अंदर। तो ये फैंटम पावर में इस तरीके से लगेगा जहां पर आप इनपुट देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सिंपल लगा देंगे, एक आवाज आएगी कट देनी, और ये आपका लग चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे केबल की। अभी जो हमारा दूसरा केबल है वो लगेगा हमारे दूसरा फैंटम पावर आउटपुट के अंदर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये फीमेल है और फैंटम पावर के अंदर जो है वो मेल है, और सिंपली हम इसको वैसे ही अटैच करेंगे जैसे कि हमने पहले अटैच किया था माइक को। और इस तरीके से अटैच करने के बाद, और ये हो जाएगा हमारा तैयार। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हमारा जो अडेप्टर है, वो अडेप्टर की जो पिन है, तो ये हम लगाएंगे अपनी फैंटम पावर की बैक साइड में, और इस तरह से ये दोस्तों हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। हमने सबसे पहले काम किया है कि अपने माइक की केबल को सबसे पहले फैंटम पावर के अंदर लगाया है, जो दूसरी केबल है उसको हमने फैंटम पावर के अंदर लगाया है, और फैंटम पावर के अंदर अपने अडेप्टर को अटैच किया है। बस इतना ही करने के बाद अब आपको पूरा सिस्टम लैपटॉप के पास कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हमें टेबल माउंट को अपने टेबल के अंदर कहीं पर भी
उसके तख्ते में आपको फंसा लेना है, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, फंसा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी माइक के अंदर शेक ना दिखाई दे। तो इस तरीके से आपने पूरी तरीके से ये लगा लेना है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसके अंदर माइक का जो स्टैंड है वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने माइक के स्टैंड को आपको इसके अंदर लगा देना है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको इसके अंदर फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपको ये पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक नॉब्स आपको दिखाया था। अब इस नॉब को आपको उसके अंदर लगाना है, जो आपको उसमें एक छेद दिखाई दे रहा है, तो उस छेद के अंदर लगा लेना है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर ये लग जाने के बाद कुछ इस तरीके का शो होगा, आप जैसे कि देख सकते हैं। और आपका ये पूरा माइक का सिस्टम जो है ये कुछ इस तरीके का आपका स्टैंड दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो दोस्तों अब इसके अंदर आपको शॉक माउंट लगा लेना है और बस इस तरीके से आपको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है जब तक कि ये पिन आपकी पूरी तरह से टाइट ना हो जाए। इस तरह से दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लटक जाएगा अब आपका। तो दोस्तों अब अपने शॉक माउंट के अंदर हम लोगों को अपना माइक लगाना है। इस क्लिप्स को इस तरीके से खींचेंगे और अपने माइक को कुछ इस तरीके से इसके अंदर को एंटर कर देंगे। तो लगने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब इसकी जितनी भी पिन्स हैं वो सब हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है। तो दोस्तों ये मैंने अपना पूरा सिस्टम लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने वायर लगा ली है। वायर को अपनी जोड़ दिया है अपनी फैंटम पावर के अंदर। आप देख सकते हैं जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था। अपनी फैंटम पावर को मैं पावर दे रहा हूँ यहाँ से अडेप्टर से, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको ये वाला सफ़ेद वाला बटन दबा के दिखाता हूँ और ये देखिए जैसे ही आप ये दबाएंगे और ये हमारी नीली बत्ती यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू कर देगी, मतलब जलना शुरू कर देगी। अब आपको जो ये 2.5 का जैक आपको दिखाई दे रहा है, ये मैं अपने लैपटॉप के अंदर लगा लूँगा सिंपल इस तरीके से। और ये लगाने के बाद ये हमारा पूरा सिस्टम अब यहाँ पर लग चुका है। अब हम अपने ऑडासिटी को ऑन करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर और फिर देखते हैं किस तरीके से ये रिकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों ये हमारा लैपटॉप में अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हम ऑडासिटी पर आ गए हैं। अब ऑडासिटी से मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने दबाया R बटन और ये देखिए हमारी रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होने लगी है और बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर अगर मैं शांत हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, तो आप देखिएगा कितनी नॉइस ये कैप्चर करता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने इस माइक्रोफोन को अटैच कर लिया अपने लैपटॉप के अंदर। उसकी स्क्रीन आप यहाँ पे डिस्प्ले पर देख ही रहे होंगे। प्लस दूसरी बात, अभी जो आपको आवाज आ रही है ये आ रही है मेरे बोया के इस माइक की M1 की, और जो अब मैं स्विच करने वाला हूं आप देखेंगे इस माइक्रोफोन की आवाज आएगी। तो आप लोग कंपेरिजन करना कि किस तरीके की आवाज आपको सुनने मिल रही है, और कॉमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कौन सा माइक है जिसकी आवाज ज्यादा अच्छी आपको देखने में लग रही है। तो दोस्तों मैं अब स्विच करता हूं। तो दोस्तों अभी जो मेरी आवाज आप लोग सुन रहे हैं ये आ रही है इस राइट के माइक्रोफोन के साथ। अब आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके की ये आवाज आपको जनरेट करके दे रहा है। क्या बिल्कुल क्लियर आ रही है या फिर थोड़ी बहुत नॉइस इसके साथ देखने के लिए मिल रही है, ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स ओपन है, आप लोग जितने चाहे उतने कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ फायदे बता देता हूं प्लस कुछ नुकसान बता देता हूं। फायदा ये है कि आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वॉइस सुनने के लिए मिल जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आपकी सांसों की आवाज़ भी इसके अंदर आएगी, यहाँ तक कि आप जो भी इसमें हल्का फुल्का, क्योंकि ये माइक जो है सिंगिंग के पर्पज से बनाया गया, मतलब कुछ भी आप गले की हरकत करेंगे तो वो आवाज़ इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर तौर पर सुनने के लिए आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों दूसरी खास बात यह है इसके अंदर कि आप इसको अपने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के साथ या किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो आपका या फिर कंप्यूटर हो या फिर आपका स्मार्टफोन कोई भी कंपनी का हो, सबके साथ ये बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एक नुकसान की। नुकसान ये है कि ये एक कंडेंसर माइक है, मतलब कि आपको इसमें पावर देनी पड़ेगी। जब तक आप इसके अंदर पावर नहीं देंगे अपने फैंटम पावर से, तब तक ये कनेक्ट नहीं होगा, आवाज आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपका जो माहौल है, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा शांत होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सुकून भरा होना चाहिए। जरा सी भी नॉइस को ये बहुत जल्दी कैप्चर करता है, क्योंकि ये सेंसिटिव माइक है इसके अंदर, और प्लस ये सिंगर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस माइक को बनाया गया है कि हम जरा सी भी कोई हरकत होती है तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर पॉप फिल्टर लगाया हुआ है। अगर इस पॉप फिल्टर को मैं यहाँ से हटा देता हूं तो देखते हैं किस तरीके की
आवाज को रिकॉर्ड करता है। तो अभी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर अपने माइक का पॉप फिल्टर हटा दिया है। अब यहां पर जितनी भी साउंड आप लोग सुन रहे हैं ये विदाउट फिल्टर है, और इसके अंदर दो सेक्शन है दोस्तों। जिस तरफ हमारी राइट की ब्रांडिंग हुई हुई है वहां से हमें यहां पर रिकॉर्ड करना है। अगर हम बैक साइड से, जिधर से आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं इधर से रिकॉर्डिंग करता हूं तो इधर से बहुत कम आवाज को रिकॉर्ड करता है। अब आप इस तरीके से सुन सकते हैं कि अगर मैं इस तरीके से पीछे से घूम करके आवाज रिकॉर्ड करता हूं तो कैसी आ रही है, और अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो यहां पे कैसी आ रही है। ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि बैक साइड से आवाज कैसी आ रही है और फ्रंट साइड से आवाज कैसी आ रही है। तो दोस्तों ये आवाज थी हमारी विदाउट फिल्टर, और अब जो आवाज आ रही है ये आ रही है विद पॉप फिल्टर। अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, लेकिन अब मैं इसके अंदर एडिटिंग करने जा रहा हूं, तो सुनिएगा किस तरीके की आपको आवाज सुनने के लिए मिलती है। तो अब जितनी भी आप आवाज सुनेंगे वो सारी की सारी आवाजें किस तरीके की होंगी, वो सारी आवाजें होंगी हमारी एडिटिंग के थ्रू। इसमें मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की है, नॉइस रिडक्शन थोड़ा बहुत किया है, अपनी आवाज को थोड़ा बूस्ट किया है, कंप्रेशन लगाया है, उसकी सबकी वीडियो आपको यहाँ आई बटन में देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद इस वीडियो को आप लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत आसानी तरीके से आप लोगों को सब चीजें समझाई हुई है कि किस तरीके से आप लोग अपनी वॉइस को एक प्रो लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा, आपको सारे सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। आप लोगों ने देखा किस तरह से फैंटम पावर के साथ अटैच किया जाता है। हमने बोया माइक के साथ इस माइक का कंपैरिजन किया है। आप लोगों को जितनी भी मैंने वीडियोस दिखाई हैं वो सब बोया माइक की थी। आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये सिर्फ इस वाले माइक की है। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इसको खरीद सकते हैं। आप चाहे तो मोनो का माइक भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं 2-3 लिंक इसमें एक्स्ट्रा डाल रहा हूं ताकि आप लोग उसे देख सकें, जो आपको अच्छा लगे। 2000 की रेंज में आपको सब चीज एक प्रोफेशनली स्टूडियो के लिए जितना भी प्रॉपर माइक सिस्टम होता है वो आपको यहां पर मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। YouTube पे आए हैं सारे टेक्निकल भाई, जिनके वीडियो से होगी टेक्निकल की इंटरप्राइज। नाम हमारा टेक्निकल नॉलेज का संचार, साथ लेके आए हैं हर YouTube पे हमारा प्यार। टेक्निकल सा हो सबको सिखाए YouTube पे टेक्निकल सा हो, हर सवाल का जवाब ये टेक्निकल गुरु। टेक्निकल सा हो